नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आवेश के बारे में बात की थी। दोस्तों, आज हम आवेश कैसे जनरेट होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत या फिर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से। अणु परमाणुओं से। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दोस्तों, इसे हम अच्छे से समझते हैं कि आवेश किस प्रकार से जनरेट होता है। ये एक नाभिक है और नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके आसपास विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। केमिस्ट्री में हम बहुत ही डीप में इस चीज को पढ़ते हैं। दोस्तों, कोई भी जो नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास गति करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया कि मैं सोडियम को लेता हूं, है ना दोस्तों। सोडियम में का जो परमाणु क्रमांक होता है, आप सभी को पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक कहने से मेरा मतलब है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहने से मेरा मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। दोस्तों, कोई भी परमाणु या कोई भी नाभिक विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा है दोस्तों कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दोनों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। दोस्तों, हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हैं, 11। दोस्तों, हम 10 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर चुके हैं, बचा कितना है, 1। और ये जो बचता है 1, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब बोले सर आपने बोला कि विद्युत रूप से उदासीन होता है कोई भी नाभिक, फिर आवेश जनरेट कैसे होगा? अगर उदासीन होगा किसी भी पदार्थ में या किसी भी नाभिक का कुल आवेश नियत होता है या फिर शून्य होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आवेश जनरेट होता है? देखो दोस्तों, माना कि कोई दूसरा नाभिक इसके पास आता है और इस नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल लगाता है, क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं आकर्षण बल का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सबसे अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का सबसे कम आकर्षण बल होता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन पर इस दूसरे नाभिक ने इसके नाभिक से ज्यादा बल लगा दिया तो ये कहां चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा। दोस्तों, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
या देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नाभिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब तक ये क्रिया नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होती, तब तक यहां पर कोई भी नाभिक विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, और चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यह बात सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। दोस्तों, यही आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसी प्रकार आवेश जनरेट होता है, आवेश उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन त्यागने वाले नाभिक के द्रव्यमान में एक नगण्य कमी हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो अपने साथ अपने द्रव्यमान को भी लेकर जाता है। किसी भी आवेश के साथ हमेशा उसका द्रव्यमान होता है। आवेश को कभी भी उसके द्रव्यमान से अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? मास। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बातें की, दोनों पर जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, दोस्तों ये मैंने जो ई लिखा हुआ है, ये साइन बनाया हुआ है, ये साइन है मिनिमम चार्ज का, न्यूनतम आवेश। इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूनतम आवेश, या इसे हम फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हैं। जब पार्टिकल्स की खोज चल रही थी तो उस टाइम इसको न्यूनतम आवेश कहा गया था कि इससे कम किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और वो कितना होता है? तो बोले 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आपका मिनिमम चार्ज होता है। अब दोस्तों, मिनिमम चार्ज पर यदि आप नेगेटिव साइन लगा देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। अगर आप प्रोटॉन पर, है ना, इसका भी न्यूनतम आवेश क्या होगा? यही, और इस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इन दोनों के फंडामेंटल, या हम बोले इनका परिमाण, ठीक है दोस्तों, इनका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का, वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल इनके साइन अलग अलग होते हैं। इस बात को कहां पर प्रूव किया जा सकता है कि सर इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं लेकिन साइन अलग अलग होता है? इस बात का प्रूफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख पाते हैं। तो आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखो, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दोस्तों देखो, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन इधर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट रहेगी। बस यही फर्क होता है, बाकी परिमाण इन दोनों का बराबर होता है, केवल साइन अलग अलग होते हैं। यहां पर हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, चार्ज को फंडामेंटली हम नहीं देख पाते, कोई भी व्यक्ति इसको पता नहीं कर पाता फंडामेंटली कि चार्ज कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन इसके बिहेवियर से हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बिहेवियर से हम इसका पता लगा सकते हैं। क्लियर? बस यही आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। देखो दोस्तों, अब हमने एक और पार्टिकल की बात की थी, न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन इनका द्रव्यमान होता है।
ठीक है दोस्तों, मास कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ठीक है दोस्तों, ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। क्लियर। न्यूट्रॉन पर जो मास होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोस्तों केमिस्ट्री में आप जब पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद जाते हैं तो हल्का सा चेंज आता है, वो हम यहाँ पर नहीं करते। यहाँ फिजिक्स में मैं बोल देता हूँ कि लगभग कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र में या विद्युत की बात करेंगे, तो हम हमेशा यहां पर प्रैक्टिकल के लिए पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, और केमिस्ट्री में हमेशा प्रैक्टिकल के लिए किस चार्ज को लिया जाता है, आप सभी को पता है, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इसके आगे इलेक्ट्रिकल फील्ड पर मैं कल चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।